हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव की लर्निंग। आज हम लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के एक नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा आज का नया चैप्टर है 9th, जिसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें हम लोग इसको मैंने कुछ पार्ट्स में कर दिया है, जिसमें आज की वीडियो हमारी किस पर बेस्ड है। आज हम लोग ये जानेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस और मैनेजमेंट, ठीक, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके नेचर के बारे में जानेंगे कि किस नेचर का होता है बिजनेस मैनेजमेंट, और उसके स्कोप के बारे में जानेंगे कि इसका क्या स्कोप है। लेवल्स के बारे में जानेंगे कि इसके क्या लेवल्स हैं, मैनेजमेंट के किस टाइप के लेवल्स में, किस लेवल में आता है, और इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्या लिमिटेशंस है। इसको आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि बिजनेस एक्चुअली में है क्या, ठीक। आप नॉर्मली देखोगे, अगर आप किसी से कोई अगर परचेजिंग और सेलिंग कर रहा है, आप उससे पूछोगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो वो यही कहेगा आपको कि हाँ बिज़नेस कर रहे हैं। कैसा बिज़नेस कर रहे हो, क्या आप उसमें कुछ भी ऐसा है, आपने तो खाली प्रोडक्ट को परचेज़ किया, ठीक, प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो और सेल कर रहे हो, क्या वो बिज़नेस हुआ हमारा? नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने मुझसे ये मार्कर परचेज़ किया, ठीक, और उसको अपने किसी और को सेल कर दिया, वो भी वन टाइम, क्या ये बिज़नेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है बिज़नेस, ठीक। ये हमारा ट्रेड में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, रेगुलर बेसिस पे होती हैं। बिज़नेस नाम से ही पता चल रहा है कि हम बिज़नेस में क्या हो रहे हैं, हम बिज़ी रह रहे हैं, हर वक्त हम बिज़ी रह रहे हैं, ये रेगुलर बेसिस पे होता है। सो इसकी मीनिंग क्या दे रखी है बिज़नेस की? बिज़नेस की मीनिंग दे रखी है, इट मीन्स all the human activities which are performed for the motive for earning profits. It includes trade, commerce and industry. कैसे? मीनिंग में ये बताया कि बिजनेस क्या है, ये क्या है पूरा, ये हमारी जितनी भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी क्या है, बिजनेस है। बट कैसे? जो परफॉर्म करी जाए, किस बेस पर वो परफॉर्म कर रहे हैं, हम किस लिए, हमारा प्रॉफिट मोटिव हो उसमें, ठीक है। हम किस लिए कर रहे हैं कि हम अपना प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। उस मोटिव से अगर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ वर्क कर रही हैं तो वो क्या है, हमारी बिजनेस है। प्लस इसमें क्या इंक्लूड होता है, हमारे बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये तीन चीज़ क्या है? ट्रेड क्या होता है? ट्रेड में हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, ट्रेड क्या होता है, जब भी हम कोई भी सामान, जो भी प्रोडक्ट है वो हम परचेज और सेल करते हैं, प्लस सर्विस भी देते हैं उस चीज़ की, ठीक, वो हमारे ट्रेड में आता है, ठीक। और कॉमर्स क्या है? कॉमर्स तो हम सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, कॉमर्स कहाँ से आ गया, राइट। बट कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का मतलब ऐसी वो सारी एक्टिविटीज़, वो सभी एक्टिविटीज़ जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपके बिजनेस को हेल्पफुल बनाती हैं, आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती हैं। लाइक हमें मदद किससे मिल रही है हमारी, हम ट्रांसपोर्ट करा रहे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा रहे एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल्स के थ्रू, वो सब हमारी किस में आएगा, हमारे कॉमर्स में आएगा। वो सभी एक्टिविटीज़ जो हमें मदद करती हैं किस में, हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस करने में, ठीक है, एक प्रॉपर एक फ्लो में हमारा बिजनेस चलाने में क्या करती है, मदद करती है, वो हमारा कॉमर्स हो जाता है, ठीक। प्लस इंडस्ट्री आपको पता है इंडस्ट्री में क्या होता है। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में लेकर आते हैं, राइट। सो बिजनेस ये तीनों चीज़ें इंक्लूड करता है, ठीक है। बिजनेस में ये तीनों चीज़ें होती हैं। उसका डेफिनेशन एक बहुत अच्छा दे रखा है, किन्होंने दिया है, जेम्स स्टीफेंसन ने। अगर आप कभी भी किसी की एग्ज़ाम में अगर कभी क्वेश्चन आए, आप उसकी मीनिंग लिखिए तो प्लस उसका डेफिनेशन भी लिखिए, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन आपने अगर मीनिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया और डेफिनेशन आपने प्रॉपर लिखा है तो आपको उसका मार्क्स मिलता है, ठीक है। और डेफिनेशन कोशिश करा करिए, डेफिनेशन लिखिए तो इस फॉर्मेट में लिखिए, ये थोड़ा अट्रैक्टिव फॉर्मेट लगता है, और प्लस ब्लैक पेन से लिखा करिए, ठीक है। और डेफिनेशन क्या दिया है जेम्स स्टीफेंसन के थ्रू, ये क्या बोला उन्होंने कि बिजनेस क्या है, ऑल द ह्यूमन एक्ट्स, वो सभी ह्यूमन एक्ट डन विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आर कॉल्ड बिजनेस। इनके नज़रिए में
ऐसे तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने डेफिनेशंस दे रखी हैं, वो आप बुक्स में अपने देखेंगे, बट जो सबसे शॉर्ट एंड सही हमें लगी वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल द ह्यूमन एक्ट्स डन विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आर कॉल्ड बिजनेस। ये जेम्स स्टीफनसन का कहना है कि वो सभी एक्ट्स, वो सभी ह्यूमन एक्ट्स जो भी किए जाते हैं किस मोटिव से, प्रॉफिट के मोटिव से, वो सब क्या हो गया, हमारा बिजनेस है। ठीक है, वो बिजनेस में आता है। हमें बिजनेस समझ में आ गया, बिजनेस क्या होता है। ठीक, बिजनेस और ये मैनेजमेंट की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग and control over the action of human beings for the express purpose of attaining predetermined goal। मतलब इन्होंने कहा हमारे मैनेजमेंट का क्या मतलब बताया, ये कि मैनेजमेंट क्या है कि एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारी चीज़ें बेहतर से भी और बेहतर होती जाएं, राइट। हम लोग यही तो करते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारे बिजनेस में ऐसा होना चाहिए, ये रूल्स होने चाहिए, ये रेगुलेशंस होने चाहिए। हम रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे स्कूल है, हम एग्जांपल लेते हैं एक स्कूल का, स्कूल में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों हैं? बच्चों को टाइमिंग पे क्यों बोला गया कि आप इतने टाइम पे आया करो, आप इतने टाइम पे ही जाओगे, आपकी क्लास 2 बजे से स्टार्ट है तो 40 या 45 मिनट के ही रहेंगे, फिर बेल रिंग हुई, आपको फिर नेक्स्ट क्लास में जाना है, नेक्स्ट पीरियड आपका लग गया। सो ये सारे इतने अरेंजमेंट्स क्यों? जिसका मन करे वो अपनी जगह पर बैठ जाए। उनके लिए क्लास डिवाइडेड क्यों किए गए? ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, सब काम अच्छे से चले। ठीक, सब अभी कोई 4 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, ठीक, ऐसे आएगा तो क्या सभी लोग अपने टॉपिक को कवर कर पाएंगे? हम दिन भर एक ही स्टूडेंट को थोड़ी ना लेके बैठेंगे। इसीलिए हर चीज़ का एक सेटअप बनाया। ठीक, वही सारी चीज़ें हम ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हमारा मैनेजमेंट, हमारा बिजनेस ढंग से चले। एक परफेक्ट डिसीजन लेना, ठीक है, और कंट्रोल करना उस चीज़ को। ठीक, अगर कोई कहीं पे गलती हो रही है तो उस चीज़ को सुधार करना, उस चीज़ पर कंट्रोल करना, ये सारी जो भी हमारी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एक्शंस हैं, उन चीज़ों पर हमें कंट्रोल करना, ये सब क्या आता है, हमारा मैनेजमेंट होता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन इन्होंने दी है EFL ब्रीच ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एनी एंटरप्राइजेस। मतलब मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, उस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, उस चीज़ पर वर्क करते हैं। जो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उस चीज़ों के ऊपर हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हाँ आपको ऐसे ऐसे वर्क करना है, आपको ये चीज़ करना है। हमने ये चीज़ प्लान कर ली, फिर अब उस चीज़ पर रेगुलेट करना, उस चीज़ को करना, ठीक, वो चीज़। और एक एंटरप्राइजेस में, ठीक, उन्होंने ये बताया, ये EFL ब्रीच के थ्रू ये डेफिनेशन दे रखी है। अवेश आप लोग को ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट और हमारा बिजनेस क्या है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में, अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैनेजमेंट और हमारा जो बिज़नेस है उसके नेचर्स के बारे में जानेंगे कि इसका एग्जैक्टली क्या नेचर होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मेंशन करिए। बाकी हम लोगों की गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चलती हैं जहाँ पे हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उस लिंक पे जाके देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।